हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। आज है हमारी एसएससी जीडी 2027 पर एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी बच्चों। जिसमें बहुत सारे बच्चे लास्ट तक ये फंसे रहते हैं कि मुझे अपना गोल तो दिख रहा है कि मुझे यहाँ ये बनना है, या एसएसएफ लेनी है, सीआईएसएफ लेनी है, आईटीबीपी लेनी है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है, लेकिन गोल तो मुझे मालूम है, लेकिन रास्ता कैसे वहाँ तक पहुँचा जाएगा, बस इस पर गाइड करने वाला कोई हो तो मैं वो पूरा रास्ता आपके लिए साफ करने आया हूँ, ताकि एक क्लैरिटी रहे कि इस बार सिलेक्शन हमारा जरूर हो। वैकेंसी चाहे जितने भी आए, एक पोस्ट मेरी हो, इसके लिए मैं आज आया हूं। और बच्चों अभी से देखिए, कुछ लोग तो कहेंगे सर फॉर्म आएंगे तब से हम आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, या तब से हमें इस बात पर सोचना चाहिए। पर मैं कहता हूं नहीं, जब आपके पास समय है, देखिए आज से 3 महीने बाद सही फॉर्म आ जाएंगे। आज से सही 3 महीने के अंदर आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, इनको कौन अपना सबसे बेहतर यूज करेगा, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। क्योंकि जब फॉर्म आएंगे अक्टूबर से, तब तो हर एक बच्चा पढ़ ही रहा होगा। कौन नहीं पढ़ता फॉर्म आने के बाद? बताओ आप। 2 से ढाई महीना आपके एग्जाम के लिए मिलेगा। 60 से 70 दिन, 2 से ढाई महीने का मतलब क्या 60 से 70 दिन में आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो अपना? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना कंपटीशन एसएससी जीडी में बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कुछ स्टेट्स का बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उन स्टेट्स में भी अब कट ऑफ लगातार बढ़ रही हैं। और कुछ हिंदी भाषी स्टेट्स को देखो तो इनका कंपटीशन चरम पे था पहले से ही, और अब भी बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन स्टेट्स में अपने अपने स्टेट की वैकेंसीज रेगुलर चल रही हैं, इस वजह से थोड़ा कंट्रोल भी है। अगर ये स्टेट पुलिस की वैकेंसीज हिंदी भाषी स्टेट में ना आए ना, हरियाणा में ना आए, एमपी में ना आए, यूपी में ना आए, राजस्थान में ना आए, इन सब में आ रही है, बिहार में ना आए, तो ये कट ऑफ कहां पहुंच जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल भी वहां वैकेंसीज है सब जगह, या तो वैकेंसीज निकली हुई है या वैकेंसीज आने की इन स्टेट्स में उम्मीद है। तो इसलिए एसएससी जीडी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। और इस बार अच्छी बात क्या है कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज भी काफी अच्छी बताई जा रही हैं अब तक। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि इस बार एग्जाम में बड़ा बदलाव क्या होगा, तो अगर मैं बात कर लेता हूं कि इस बार जो बड़ा बदलाव है वो मैथ्स में या रीजनिंग में, इन दोनों में बच्चों को परेशान कर रहा है। कि बड़ा बदलाव होने की संभावना यह है कि इन दोनों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर इन दोनों को 15-15 मिनट कर दिया इन लोगों ने, 15-15 मिनट का समय कर दिया, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सोच के देखो कि क्या मैथ्स के आप कर भी पाओगे? 15 मिनट में 20 क्वेश्चन क्या आप रीजनिंग के कर भी पाओगे? अब यहां दो संभावनाएं हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि या तो ये होगा या पहले वाला होगा। पहले वाला हुआ तो कोई समस्या नहीं, पर अगर ये हो गया तो क्या हम ऐसी प्रैक्टिस अब से थोड़ी सी करके चल सकते हैं क्या? अगर ये आया भी ना बच्चों ऐसा, तो फिर मैथ के क्वेश्चन आसान आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आसान आएंगे। आप देखो, जब से टाइमिंग लगी है उसके बाद जहां जहां क्वेश्चंस आएंगे वो निश्चित तौर पर आसान होंगे। अभी तक ये सिर्फ फॉलो कहां हुआ है, अब लग तो सब में गया है, सीजीएल में भी है, सब में नियम है, लेकिन अब पहली बार इस पैटर्न पर सवाल आएंगे। और जो आया है एक बार सीपीओ में आया है, अब तक पिछली साल ही हुआ था वो, तो वहां भी पेपर देखोगे तो आसान रहा है, और कट ऑफ देखोगे तो काफी डाउन आ गई है। तो यही कारण है कि मैं ये कह रहा हूं कि इस बार कट ऑफ काफी डाउन मिलेगी, अगर ये नियम लग गया तो। पर आप याद रखना बच्चों कि अगर रीजनिंग में आपके पहले 22 मिनट लगते थे और अब आपको 15 मिनट में करने को आ गया, रीजनिंग में तो 20-22 ही लगते थे ना पहले भी, अब 15 मिनट में करने को आ गया, तो आप यकीन मानना 17-18 क्वेश्चन 15 मिनट में भी कर दोगे। वो जो 2-3 प्रश्न होते हैं ना, वो जो 2-3 प्रश्न होते हैं, वही आपके 5 से 7 मिनट ले जाते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं 17-18 करके संतुष्ट हो जाऊंगा।
और जो 17-18 यहां भी मैं 15 मिनट में 17-18 क्वेश्चन करने की सोचूंगा, मैं 20 क्वेश्चन करने की नहीं सोचूंगा। अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक है उनको इसमें फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा कि जिसका अच्छा होता था वो 20 में से 20 करके आता था, हार्ड क्वेश्चनों के लिए उसके पास टाइम होता था, मैनेज कर लेता था, जीएस और हिंदी के टाइम को इसमें दे देता था। लेकिन जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर था वो पहले भी 15 16 17 तक अटक जाता था, और अब भी वो 15 16 17 कर जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन आएंगे इतने। तो ये फायदा आसान मैथ वालों को हो गया, जिन बच्चों का थोड़ा मैथ से थोड़ा टफ लगता है जिनको, उनके लिए ये फायदा हुआ है। और चूंकि ओवरऑल कट ऑफ 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली डाउन आ जाएगी, यानी 10 से 15 नंबर डाउन आएगी ही आएगी सिर्फ इस वजह से। तो इसलिए इस बदलाव से आपको घबराना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, हो जाए तो अच्छा है। पर अभी ये क्लियर भी नहीं है, क्लियर कब होगा? अक्टूबर में जाकर के। तो तब तक क्या करें? तब तक हमने यहां पर एक चीज अपनाई है कि हम हर संडे, एक संडे हम इस पैटर्न पे आपको पेपर देंगे, एक संडे जैसा पहले पैटर्न चल रहा था वैसे पे पेपर देंगे आपको। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, फॉर्म और एग्जाम और वैकेंसीज। फॉर्म में बता चुका हूं अक्टूबर में आने, एग्जाम बता चुका हूं, नहीं बताया तो सुन लीजिए, फरवरी में होना है, बिल्कुल फरवरी टू अप्रैल दिया हुआ है कैलेंडर में, क्लियर। वैकेंसीज की बात करूं तो देखो, पिछली बार की वैकेंसीज जो अभी जिसका आप एग्जाम दे के आओ, जिसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अर्थात 2026 की, उसकी भी सुनने में आ रही है वो भी बढ़ेंगी। अगर वो बढ़ गई तो भी ठीक, अगर वो नहीं बढ़ी तो इसमें और बड़ी वैकेंसीज आएंगी। अगर वो नहीं बढ़ती हैं तो ये 60,000 प्लस वैकेंसीज जाने की उम्मीद रहेगी। अगर वो बढ़ गई तो 50,000 इसकी कहीं भी फिर भी नहीं गई, क्योंकि इसमें जो बटालियन बढ़ाने की बात हुई है ना बीएसएफ और सीआरपीएफ में, उसका इंपैक्ट पिछली बार मिले ना मिले इस साल मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम गृह मंत्रालय को पास करने में लगता ही है वैकेंसीज को। तो और सीआईएसएफ की 14,000 वैकेंसीज फिक्स हैं, वो हर 5 सालों तक वो 14,000 वैकेंसीज आनी ही आनी है, ये क्लियर हो चुका था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50,000 के आसपास वैकेंसीज निश्चित है, 60 होंगी 65 होंगी ये टाइम बताएगा। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में बदलाव बच्चों, इस बार जो हुआ ना, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में बदलाव देखने को मिला। क्या मिला? जैसे मैथ्स ऐसा ही था, ऑलमोस्ट उतना ही बच्चे करके भी आए, लेकिन प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन डाल दिए गए और वो लगभग हर सेट में थे, बहुत आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। लेकिन 3D में प्रिज्म पिरामिड कोई नहीं पढ़ के जाता जीडी में, पर अब पढ़ के जाने पड़ेंगे। रीजनिंग में कैसे टफ किया गया, कैलेंडर क्लॉक सालों से नहीं पूछे, इस बार वो भी पूछ डाले। कैलेंडर क्लॉक को कोई तो बच्चे मैथ्स में गिनने लगे थे, कई सारी बुक्स में मैथ्स में आने लगा था कैलेंडर क्लॉक, लेकिन अब रीजनिंग में वो पार्ट बना दिया, और रीजनिंग में कोई बच्चा अब इनको पढ़ के जाता नहीं था, एसएससी ने एकदम सॉक्ड कर दिया, क्योंकि ना एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा था, ना सीएचएसएल में, ना सीपीओ में, ना सिलेक्शन पोस्ट में, ना स्टेनो में, कहीं नहीं पूछा गया, सीधा जीडी में पूछ लिया। तो ये बच्चों के लिए शॉकिंग था। हालांकि बच्चों क्लॉक कैलेंडर जो पढ़ते थे वो पूरे में से पूरे रीजनिंग करके भी आए। अब मैं हिंदी की बात करता हूं, जो पुलिस से संबंधित शब्दावली पूछ ली, प्रशासनिक शब्दावली के 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न तक डाले गए, पत्राचार से संबंधित प्रश्न डाले गए, वो स्पेशली शब्दावली के प्रश्न थे जिन्होंने बच्चों को परेशान किया। ऐसे कितने थे? 2 से 3 प्रश्न, कुछ 1-2 प्रश्न संधि के डाल दिए गए, बच्चे उनसे परेशान रहे। बाकी बच्चा इसमें उम्मीद करता है या तो मैं 19 करूं या 20 करूं। ये सब ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ कहीं भी कुछ हो जाए ये तो पूरा ही होगा। अब इसमें बच्चों को 16-17 नंबर मिले एवरेजन, 2026 में जब आएगा रिजल्ट आप देख लेना, 16-17 बच्चों के नंबर, तो बच्चे इससे बड़े दुखी। वैसे तो 20 में 16-17 ठीक है, लेकिन हिंदी में 16-17 एक्सेप्टेड नहीं है उनको, और ना होने चाहिए, क्योंकि हिंदी तो आपको पूरा ही करना चाहिए। अब ये जो पुलिस प्रशासनिक शब्दावली आई, ये इसलिए डाली जब वहां पर वो बोलते हैं ना कि जब पुलिस की भाषा में या जब ट्रेनिंग करते, भैया वो सम्मन उनको देना, जी सम्मन को हिंदी में क्या कहें, ये यहाँ के बच्चों ने चलाया यार। तो उन्होंने पूछ लिया सम्मन की हिंदी बताओ, जो कोर्ट के सम्मन होते हैं। मतलब यहाँ का बच्चा क्या होता है जो हिंदी भाषी स्टेट, अजी से हिंदी में बताओ। तो उनको लगा यार ये बच्चे पूरे हिंदी ओरिएंटेड होकर के आए हैं, थोड़ी सी तो अंग्रेजी इनको जाननी पड़ेगी, वरना तो मेरे हर चीज को मतलब
फिर ये हिंदी पूछेंगे और हम हो, और वास्तव में फौज में उन भाषाओं, उन शब्दों को हिंदी में बोला ही नहीं जाता, उनको उनकी हिंदी नहीं पता। तो इनको यार कम से कम इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो ऐसे शब्द उन्होंने बनाए कि भाई हाँ, ये जो है आप हिंदी के इनके उसमें डाल दो, जिससे एक क्लैरिटी रहेगी। अब निश्चित है कि ये हर बार पूछा ही जाना है, हर बार पूछा जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है भाई, लाइव है। जीएस को तैयार कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है कि सर देखिए बच्चे, इसके लिए आज भी आप सवाल पूछ लो, अगर मेरी स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली तो आप जीएस से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। और अगर नहीं की तो यकीन मानना कि एग्जाम का 1 महीना बचे या 2 महीना बचे या 10 दिन बचे या 5 दिन या 1 दिन, बस इसी बात से परेशान रहोगे, सर जीएस को कैसे करें। ये जीएस है ना, ये लास्ट तक दुख देती है अगर इसको नहीं पढ़े। जीएस को कभी भी ये सोच करके मत पढ़ना कि ये आपकी बेस्ट हो गई है, आप 20 में से 20 करोगे, नहीं। जीएस को जब भी पढ़ना, बस ये सोच करके पढ़ना कि जीएस अगर ये मुझे इतना पढ़ना है कि अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बना तो बनेगा किसी से भी नहीं। अगर इस तरह से जीएस पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे समझना बच्चों कि फिर आप जीएस अपनी कभी भी वीक नहीं कह पाओगे। बच्चों की समस्या क्या है कि भाई जीएस में मुझे सब कुछ आ जाए, नहीं आ सकता, इसमें सब कुछ नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, वो झूठ होगा। अगर मैं कहूंगा कि एक जीएस का ऐसा टीचर दे देता हूं 20 में से 20 ही करा देगा, एक झूठ है। क्योंकि जीएस में 20 में से 20 टीचर भी कर पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल सच है ना। पर क्योंकि जीएस तो अथाह भंडार है ना बच्चों, पर इतना तो अब आप देखो, इस बार हमारे बहुत सारे बच्चे जो एसएससी के बच्चे जीडी के, वो 18, 19 और 20 तक भी कुछ बच्चों ने किया है। किसी किसी बच्चे का स्कोर 20 है, लेकिन 18 वाले काफी बच्चे हैं। तो फिर वो उन्होंने कैसे किया, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मैं आज आपको एक जीएस का एक प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बताऊंगा, वो प्रैक्टिस सेट जो शुरुआत में हमने कराया जाता है हमारे यहाँ। प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट की तरफ से ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करा दो या 30 का एक करा दो, नहीं। हमारे यहाँ क्या होगा कि जैसे हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे पॉलिटी है, तो ये सारे सब्जेक्ट, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, तो इनका एक रेशो बनाया जाता है। ठीक है, और साथ में जैसे हिस्ट्री है, शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे, तो शुरुआत में हड़प्पा रहेगा, फिर वैदिक आएगा, फिर ये, तो प्रैक्टिस सेट में भी उसी क्रम में चलेगा चीजें। ज्योग्राफी में भी टॉपिक वाइज चलेगा, भले ही प्रैक्टिस सेट चलेगा, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक पूरा रिवाइज होगा। क्योंकि अगर टीचर ने हड़प्पा सभ्यता के शुरू में 3 क्वेश्चन लिए, तो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ के भी आ रहे हो, टीचर बता भी रहा है कल ये पढ़ के आने हैं, ठीक है, एक क्रम भी दे देंगे आपको, तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आ रहे हो, लेकिन उन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरी हड़प्पा सभ्यता को रिवाइज करा देंगे टीचर आपको। ये करते हैं। तो बच्चों, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट भी पढ़ रहे हो तो आपका पूरा जीएस, यहां पे क्या होता है कि केवल हिस्ट्री रिवाइज नहीं हो रही, पूरी जीएस दिमाग में चल रही है। वो फायदा होता है इस प्रैक्टिस सेट से। तो ये कितना, हम 40 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं बच्चों, जिसका नाम होगा सिलेक्शन सीरीज, जो आज का गिफ्ट भी है और जिसके बारे में मैं बताने भी जा रहा हूं। ये रही आपकी फॉर्म की डेट, 30 सितंबर और 31 अक्टूबर, यानी अक्टूबर फॉर्म चलेंगे। जनवरी टू मार्च आपका जो है पेपर की डेट है, तो जनवरी भूल जाओ, मैंने इसलिए फरवरी बोला है कि जनवरी में वो नहीं हो पाएगा। ये एसएससी जीडी 2027 की मैं बात कर रहा हूं। अब ये रही, देखो बच्चों, यहां पर जनवरी फरवरी 2027 ट्रेनिंग की दे रखी है सीआईएसएफ की। तो ऐसे अलग अलग फोर्स अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल निकालते हैं। तो 2026 वाले बच्चों को ये बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक हम ट्रेनिंग पे भेज देंगे, जिससे 2026 वाले बच्चे इस एग्जाम में ना बैठ जाएं। अगर इस एग्जाम में बैठ गए तो फिर उनका ही नंबर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रणनीति है, और यही होता है कि जब तक अगला एग्जाम नहीं कराया जाता, जब तक पिछले बच्चों को ट्रेनिंग का सेशन या फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तो फाइनल रिजल्ट जरूर आ जाएगा। वरना तो ये बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो मेरिट वैसे ही उठेगी, फिर बाद में बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। बच्चों, ये है वो सिलेक्शन सीरीज जिसके गिफ्ट की मैं आपको बात कर रहा हूं, जिसके गिफ्ट की मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। ये क्या है सिलेक्शन सीरीज? क्या है बच्चों सिलेक्शन सीरीज? ये वो सीरीज है
कि जब आप उस टाइम पे पढ़ रहे होते हो जब कोई नहीं पढ़ रहा होता, जब कोई भी नहीं पढ़ रहा होता। एसएससी जीडी में अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मुझे अपनी फर्स्ट चॉइस मिले, वो मैटर नहीं करती किसी की एसएसएफ है या सीआईएसएफ है। बच्चों, मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप रैंक के लिए पढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलती है, और अगर आप फर्स्ट चॉइस के लिए पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलता है, और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये एसएससी जीडी का नियम है। तो इसलिए आप सिलेक्शन के लिए मत पढ़ना। अगर पढ़ना है तो आप रैंक के लिए पढ़िए या फर्स्ट चॉइस के लिए पढ़िए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाओगे। ठीक है, मुझे रैंकर बनना है, टॉप 100 के अंदर मेरी रैंक आनी चाहिए। फिर एसएसएफ में चाहे वैकेंसी 200 आती हो या 150 आती हो या 300 आती हो, उनमें एक नंबर, एक पोस्ट आपकी ही होगी। अगर और आप कहो कि सर 100 में क्या आना आसान है, 50 लाख बच्चों में से आप टॉप 100 में आना कितना इतना आसान है क्या? नहीं आसान। पर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। 60,000 की यूपी पुलिस के अंदर भर्ती हुई, 60,000 की, उसमें उस बच्चे का नंबर नहीं आया। लेकिन एसएससी जीडी में जहां यूपी के लिए केवल 4,000 वैकेंसीज थी, और वो बच्चा पूरे ऑल इंडिया में उन 50 लाख के 50 लाख में से नंबर 1 बना। 60,000 में उसका नंबर नहीं था, लेकिन रैंक 1 बन गया। एसएससी जीडी में पिछली बार रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचो, पिछली बार रह गया, 50,000 वैकेंसी में उस बच्चे का नंबर नहीं आया, लेकिन अगली बार जब एसएससी जीडी आया तो 50 लाख को क्रॉस करके नंबर 1 बन गया वो बच्चा। ये बच्चे एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो सेट करते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ भी असंभव है। अगर आप मेहनत करो, आप शिद्दत से मेहनत करो, और देखिए अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी किस्मत भी थोड़ा साथ देती है। तो 1-2 प्रश्न उस बच्चे ने भी बताया कि सर एक प्रश्न तो मेरा 157, 158 जो भी उसके प्रश्न थे 160 में से एक प्रश्न मेरा तुक्के से सही हुआ। इतना ईमानदार बच्चा था। मैंने बोला ना कि 160 तो करके ही आने आप, वो करके आया 160। तो एक प्रश्न उसका तुक्के से भी सही हुआ, नंबर 1 रैंक दिला दी उसने उसको। तो ये संभव है, पर ये तभी संभव है जब आप उस समय पे मेहनत कर रहे हो जब कोई नहीं कर रहा। तो ये प्रैक्टिस सेट्स बच्चों आपको सबसे अलग कर देंगे। अगर आप कहो कि सर सबसे ज्यादा सिलेक्शन में रोल किस चीज का होता है एसएससी जीडी में, मैं बोलता हूं कि आपको जब सम्मान समारोह में आओगे ना एसएससी जीडी के में, सबसे ज्यादा बच्चा बोलेगा सर प्रैक्टिस सेट्स मैंने आपके करे थे। दूसरे पर बच्चा बोलेगा सर मैंने आपका बैच पढ़ा था। तीसरे पे बच्चा बोलेगा सर मैंने मॉक दिए थे। मॉक तो ये कॉमन है, खैर ये हर बच्चा ही देता है, चाहे प्रैक्टिस सेट वाला हो चाहे बैच वाला हो। और तीसरा बच्चा सर बुक्स पढ़ी थी, बुक्स पढ़ी थी। तो कोई बुक से सिलेक्शन ले जाता है, कोई बुक्स और प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन ले जाता है, कोई बुक और बैच से सिलेक्शन ले जाता है, और कोई इन सब से थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। ये अब आप पर डिपेंड करता है बच्चों। तो ये सब चीजें आपके सिलेक्शन में थोड़ा थोड़ा रोल निभाती हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अब जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बच्चे, अगर आपको ये लगता है कि सर मैं अभी कोर्स को अभी अपने को कंप्लीट कर लूं, तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट बाद में भी चलते रहेंगे, तब ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर आप टाइम मैनेज करने में आपको दिक्कत है, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट्स के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल लीजिए। अभी नोट्स बनाने की इनकी जरूरत नहीं है, बस कॉपी पेन उठाइए। जैसे हिंदी का चले तो हिंदी का देखिए कि मुझे क्या क्या आ रहा है, मैथ रीजनिंग में मुझे क्या क्या आ गया, बस जो चैप्टर पढ़ लिए क्या उनसे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं प्रैक्टिस सेट में, बस ये देखना है आपको। रीजनिंग में जो चैप्टर मैंने पढ़ लिए क्या मैं उनके क्वेश्चन कर पा रहा हूं, बस इतना देखना है आपको। जीएस की ये प्रैक्टिस सेट बहुत काम का रहने वाला है बच्चों। अब आप कहो सर जीएस में क्या ये सर एक नए सर आए हैं क्या? मैं कह रहा हूं विकास मिश्रा सर है, आज के बाद ये नाम नहीं भूलोगे आप, मैं दे रहा हूं आज ये नाम, ठीक है। क्या बेहतरीन व्यक्तित्व है यार, और क्या बेहतरीन वो पढ़ाते हैं। मोटिवेशन लो या उनकी मॉरल वैल्यूज की कुछ बातें लो, आप इस प्रैक्टिस सेट के अंदर
एक ऐसा टीचर पाओगे जिसको आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर ये आपको नए लग रहे हैं। सर अब देखो, दीपक भाटी सर, राहुल सर, इनको देख के तो आप खुशी हो गए होगे। अब ये कौन है? हिंदी की क्लास 12 बजे से चलेगी, तो क्या सर नीरज सर आएंगे या कौन आएगा? तो इसके लिए भी आप चिंता मत करो, इस पर मेरा फोटो लगा दो यहां। ठीक है, फिर ठीक है, खुश? बताओ बच्चों, ले आता हूं क्या एक प्रैक्टिस सेट? 40 प्रैक्टिस सेट। हर स्टेट का बच्चा अगर ये बोलता है इस वीडियो में कि सर ये 40 सेट्स आप करा दीजिए, मेरी हिंदी मजबूत हो जाएगी। ये 40 सेट मैं करा दूं इन हिंदी में 12 बजे वाली क्लास में, मेरी हिंदी मजबूत हो जाएगी। मैंने इसलिए किसी का फोटो नहीं लगाया, आप जिसको बोलोगे उसका लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं निश्चित तौर पर बच्चों ये प्रॉमिस करके जाऊंगा कि ये 40 सेट से बाहर एक भी प्रश्न आपका हिंदी का नहीं निकलने दूंगा, और हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि सर हिंदी चाहे कुछ हो या ना हो, हिंदी में 20 में से 20 होंगे। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको इस सब्जेक्ट में दिला करके जाऊंगा। 40 सेट्स मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, चाहे टाइम कैसे भी निकालूं। अगर आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं मुझसे मुझे नहीं पता, पर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर एक क्लैरिटी रहेगी कि सर ये 40 क्वेश्चन मेरे हुए, इसके 20 क्वेश्चन मेरे हुए, 40 मार्क्स मेरे हुए। ठीक है बच्चों, चलिए तो भाई यहां पर आप मेरा फोटो उठा करके लगा दो। ये मैं अब आपके लिए समर्पित अगले 40 क्लास। ठीक है बच्चों, और ये 3 क्लास मैंने आपको टाइमिंग बता दी है। ये क्लासेस कब से चल रही हैं? 27 जुलाई से। 27 जुलाई से यानी मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वीकली टेस्ट अभी दें या ना दें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अभी मत दो। अगर आप पहली बार एसएससी जीडी का बैच पढ़ रहे हो तो मत दो। ये उन बच्चों के लिए होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बैच में नहीं है लेकिन मुझे अपनी प्रैक्टिस में बने रहना है, उनके लिए है। जो बैच पहली बार पढ़ रहे हैं बैच ही कंप्लीट करें। ये बुक्स हैं बच्चों, ये बुक्स आपको ऑलरेडी आपके घर अब पहुंचना शुरू हो गई होंगी, बस मैं इस पर थोड़ी सी देरी हो रही होगी। किसी के घर पहुंच गई हैं, किसी के घर नहीं पहुंची हैं। जिनके घर नहीं पहुंची हैं 1-2 दिन में सबके घर पहुंच जाएंगी। 10 तारीख को आपने ऑर्डर किया था, आज मैं भी मानता हूं 21 तारीख हो गई, पर ये हमने भेजना ही 17 तारीख से स्टार्ट किया है, तो 1-2 दिन में सबके पास पहुंच जाएंगी, चिंता ही मत करिए। ठीक है बच्चों, और ये सारी बुक्स एसएससी जीडी में कमाल करती हैं, इतना आप सबको मालूम है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते बच्चों।